पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूँ इस वक्त में मरी। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे इस एरिया में 1850s के अराउंड, पूरा एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। प्रॉपर तौर पे प्लानिंग होनी चाहिए ताकि बिल्डिंग्स जो हैं वो इस खित्ते का, मरी का जो है हुस्न है उसको ख़राब ना करें। बचपन से आ रहे हैं, बचपन से 55 के हो गए हैं और मरी को बहुत एंजॉय करते हैं। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके एक मालूमाती और तफरीह प्रोग्राम लेके पहुंचा हुआ हूँ इस वक्त में मरी। और मरी के बारे में हम आपको बताते चलें कि अंग्रेज़ ने 1848 और 50 के दरमियान इसको अपना समर कैंप के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। और सबसे पहले वो नंदकोट, उसके बाद न्यू नंदकोट यानी बांसरा गली, और फिर मरी डेवलप्ड हुआ। और मरी का खूबसूरत फॉरेस्ट और अंग्रेज़ दौर की जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी बड़ी इंप्रेसिव थी। यानी हमको ज़्यादातर उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन है सिंगल बिल्डिंग या सेकंड फ्लोर ही नज़र आएगा, लेकिन अब हाई राइज बिल्डिंग ने मरी के हुस्न को तबाह करके रख दिया है। और फॉरेस्ट भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवरऑल जो ग्लोबल असर भी आया है, लेकिन मरी भी उससे मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर एक कोहिस्तार यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है। उसका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एक ऐप डिज़ाइन कर रहा है फॉरेस्ट के लिए, उसको फोकस करेंगे। और यहाँ पर टूरिस्ट से भी बात करेंगे और एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर लेके जाएंगे, जहाँ से ना सिर्फ कश्मीर, गलियात, बल्कि एबटाबाद और इस्लामाबाद भी नज़ारे इंतहाई खूबसूरत हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कोहिस्तार कैंपस में और जानने की कोशिश करते हैं मरी की हिस्ट्री के बारे में। मलका कोसार मरी वतन अजीज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हर दिल अजीज, मशहूर और मारूफ सयाहती मरकज है। मरी शहर सतह समंदर से तकरीबन 7500 फुट बुलंदी पर वाक़े एक पुरफज़ा सयाहती मकाम है। अंग्रेज़ों ने अपने नौआबादियाती दौर में मलका कोसार मरी को पंजाब के समर हेड क्वार्टर का दर्जा दिया। मरी शहर का मशहूर माल रोड और इसके गिरदोनवा में वाक़े तारीख़ी इमारतों का क़याम 1850 के लगभग मुकम्मल हुआ। बल्कि मरी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े अंग्रेज़ दौर के बोर्डिंग स्कूलों और कॉलेजों की वजह से ये शहर अहम तालीमी मरकज़ भी है। मलका कोसार मरी में गरमाई और सरमाई सयाहत के फ़रोग़ के साथ इल्मी और तालीमी उरूज की एक बड़ी वजह इस शहर तक सबकी आसान रसाई है। पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचे हुए हैं इस वक्त की हम हिल स्टेशन मरी में। और कोहिस्तार यूनिवर्सिटी के इस वक्त हम एक खूबसूरत से लॉन में हैं। यहाँ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान सती साहब के साथ उन्हीं से ही बात करेंगे। और ख़ास करके क्योंकि हिल स्टेशन के ऊपर है ये तालीमी इदारा, तो फ्यूचर में इनका रोल क्या होगा। स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से। थोड़ा सा सुल्तान साहब बताइएगा, मरी का जब नाम आता है तो समर कैंप ब्रिटिश दौर का, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे इस एरिया में 1850s के अराउंड, तो उन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहला काम जो यही किया था कि एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़े तारीख़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस तरह लाइट कॉलेजेस, जिस तरह लॉरेंस कॉलेज है, सेंट डेनिस स्कूल्स हैं, इसी तरह जैसे सेंट मैरी स्कूल है, इस तरह का एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। जी और जी, यहाँ बिल्कुल। पर फिर आपका APS भी हमें नज़र आता है, मिलिट्री कॉलेज भी नज़र आता है, ऐसा ही है? कौन से इदारे बने हैं? इस तरह के, जिस तरह PF का है, APS का, ये शायद ये भी APS की हिस्ट्री में पहला APS है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और फिर ये सिस्टम जो है ना पूरे पाकिस्तान में फैला।
इसी तरह मिलिट्री कॉलेजेस हैं, एक से ज़्यादा, काफ़ी सारे यहाँ पे मिलिट्री कॉलेजेस हैं, बिल्कुल आर्मी के अंडर हैं, पीएफ का स्कूल है, और ये लेजेसी चलती रही है। हर तरह के जो अदारे हैं उन्होंने अपने डोमेन में बिल्कुल। लर्निंग, ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किए हैं। और फिर कोहिस्तार यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाता है जी जी। ईस्ट हिल स्टेशन पर। ज़रा बताइएगा कि दुनिया भर में, ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी विज़िट भी किए हैं, बल्कि आपकी क्वालिफिकेशन भी फ़ॉरेन की है, तो कौन कौन से मशहूर जो इदारे हैं वर्ल्ड में वो हिल स्टेशन पर हैं? देखें, ये दुनिया भर में और ख़ासकर मॉडर्न जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये नाम है कि वो अपनी बेस्ट प्लेस, बेस्ट रिसोर्सेज जो है ना वो स्पेयर करते हैं रिसर्च और एजुकेशन के लिए। पर्सनली मैं अगर चंद एक एग्जांपल दूं, मैं रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस जर्मनी में, मैं अक्सर जाता भी रहता हूं। वो कॉन्स्टेंस इसी तरह एक टूरिस्ट सिटी है जर्मनी का, लेक कॉन्स्टेंस के ऊपर। उसकी जो बेस्ट स्पॉट है ना, वहाँ पे माइना आइलैंड है और उसके सामने वहाँ पे उन्होंने वो यूनिवर्सिटी को दी हुई है। दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा, मैं बर्कले में रहा हूँ, वहाँ पे भी आप अगर बर्कले लैब को देखें जो कि बे एरिया है, जो उसके बिल्कुल सामने जो सबसे ऊंची जगह है, वहाँ पे एडवांस लाइट सोर्स है, जो कि जहाँ पे पूरी दुनिया से रिसर्चर जाते हैं और वहाँ पे रिसर्च करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया 2020 में, जिसमें उन्होंने ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, और अब जो करंट गवर्नमेंट है इसको ये प्लान कर रही है कि इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए, और ये जो गैप है इसको स्ट्रेंथन काम करके ये एक तो इसका ये पर्सपेक्टिव है कि हम लोकल इकानमी को, लोकल जो कम्युनिटी है उसको बूस्ट करें, और दूसरा ये आइडियल प्लेस है अगर यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अगर बनानी हो। अब भी हमारे पास बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हुए हैं। एक इवेंट यानी 2023 में हमने इंटरनेशनल यंग फिजिसिस्ट टूर्नामेंट करवाया, जिसमें 16 एडवांस कंट्रीज़ के भी तकरीबन 140 के करीब जो डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने कंपटीशन में यहाँ पे हिस्सा लिया है, जो कि आम बाकी शहरों में शायद मुमकिन नहीं था। अच्छा बताइएगा, कोहिस्तार यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट, एक फॉरेस्ट्री, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, और इसके ऊपर पहले फोकस कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या रोल अदा करेगा, कितनी आप रिसर्च करेंगे ताकि ये गोरे का बनाया गया मरी हिल स्टेशन जो है सही मानों में कम से कम उसके करीब तरीन दोबारा आए और हाई राइज बिल्डिंग ना बन सकें। इस एरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल है वो है टूरिज़म। तो जब तक इसको हम सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, इको टूरिज़म को नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें जो हम आज फेस कर रहे हैं ना, ये दिन ब दिन जो है ना वर्स्ट होती जाएंगी। तो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंटल साइंस, बॉटनी है, फॉरेस्ट्री है, ये मिल के ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे ये जो इको टूरिज़म है ना वो स्ट्रेंथन हो जाए। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी मुतासर है, और पाकिस्तान के साथ साथ ये जो हमारे नादरन ज़रिए की बेल्ट है, मरी और थ्रू आउट नत्या गली और हज़ारा डिवीजन, वो भी इससे मुतासर हो रहा है। इसमें हमारे जो इदारे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ हो रही हैं, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है, और इसी को आज हम फोकस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कोहिस्तार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान, उन्हीं से ही बात करेंगे। इन्होंने एक ऐप भी बनाई है कि क्लाइमेट चेंज प्लस फॉरेस्ट और प्लस इससे जो कार्बन है उसको किस तरीके से ये आपस में एक कम्बिनेट तैयार करके इसके फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकते हैं इदारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिल के, ताकि फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए और हाई राइज बिल्डिंग से भी छुटकारा पाया जाए। तो बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। नाम बताइएगा अपना। हाँ, डॉक्टर समीउल्लाह। समीउल्लाह साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, क्या क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट का आपस में लिंक है? जितना फॉर एग्जांपल 1 डिग्री टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो आप समझो कि 100 ऑफ ट्री स्पीशीज जो कि है या फाना या फ्लोरा वो डिसअपीयर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लिंक है, और हमारे फॉरेस्ट जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो गए ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल अब इस जंगल में है, ये मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है मरी, हम तकरीबन 4,500 फीट एलिवेशन पे है। इस जंगल की अगर मैं इस एग्जांपल दे दूँ, हमारे से यहाँ पे टैक्सिस बकेटा की एक स्पीशीज़ है जिससे हम टैक्सोल एक्सट्रैक्ट करते थे जो कि कैंसर की बीमारी के लिए, तो वो भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है। आपको इस ट्रैक पे तकरीबन 10-15 पौधे मिल जाएंगे। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सर, द क्वेश्चन इज दैट कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे 1850 के बाद जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई
तो हमारी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है जैसे यूएस है, फॉर एग्जांपल जापान है, इसके बाद चाइना है, उससे बहुत ज़्यादा इमिशन होती है, कार्बन की इमिशन हो रही है। तो समझो कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज से पहले तकरीबन 250 पार्ट्स मिलियन के हिसाब से एटमॉस्फेयर में कार्बन मौजूद था। आजकल ये 400 क्रॉस कर चुका है। तो जितना कार्बन इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इतना ज़्यादा इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सन की रेडिएशन, वो ट्रैप हो रही है उसमें। तो जितने ट्रैप हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मसला ये है कि डेवलप कंट्रीज कार्बन को छोड़ रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं। आपने जो ऐप डेवलप की उसके बारे में बताइएगा सर, हमारी ऑब्जेक्टिव इस ऐप के क्या हैं और किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे इस ऐप के थ्रू अपनी इस फॉरेस्ट? सर, अभी ये जो डेवलप नेशन थे ये बैठ गए, उसका ये था कि फॉर एग्जांपल अब इमिशन यूएस कर रही है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान हो रहा है। तो अब ये लोग बैठ गए कि यू हैव टू पे इन अ फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट टू दोज कंट्री, उस कंट्रीज को अपने कार्बन क्रेडिट्स में कहे जो कि लेस कार्बन इमिट कर रहा है। हमारा ये जो ऐप है ना सर, फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्री है, अगर आप ट्री का DBH लेते हो, फॉर एग्जांपल इसका जो हम मोटापा कहते हैं और उसकी हाइट लेते हो, तो वो आप उस ऐप के अंदर डालोगे, पाकिस्तानी स्पीशीज़ के लिए जो हमने बनाया है, वो आपके लिए उसका बायोमास निकाल के देगा, उसका कार्बन निकाल देगा, उसके कार्बन क्रेडिट्स निकाल देगा। और कार्बन क्रेडिट्स फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो इतना कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये कार्बन क्रेडिट्स हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक कार्बन क्रेडिट $8-9 का जो है बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट। तो वो कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कार्बन को इमिट कर रही है और हमारी जो फॉरेस्ट है वो उसके एब्जॉर्ब कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि पहले अपने फॉरेस्ट की कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल मालूम करो कि कितना कार्बन जो है ना आप सिक्वेस्ट कर रहे हो। तो हमारा ऐप ये है कि हम किसी ट्री का भी सिंपल सा DBH और हाई डाल देंगे, वो हमारे कार्बन क्रेडिट्स निकाल देगा और फिर हम इंटरनेशनल। और अभी आपने एक्सपीरियंस किया, कुछ निकले? हमारे सर ऑलमोस्ट तकरीबन मरी के जितने भी स्पीशीज हैं उसके बेस पे जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, एलोमेट्रिक इक्वेशन है वो हमने बनाया और इसी के बेस पे हमने वो ऐप हमने किया है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के कुछ जो है फॉर एग्जांपल कमेंट्स आए हैं कि ये इसमें इनकॉर्पोरेट करे। थैंक यू वेरी मच। एक और हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं जो मरी के फ्लोरास के बारे में बताएंगे। अगर मरी की हम बात करें एज कम्पेयर टू क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है, तो मरी खजाना है आपके पास। पौधे जो आपके सामने हैं उसको आप ब्रॉडली कोई 4 to 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें कुछ इनिशियल जो है ना उसमें है प्लांट्स लाइक हम उसे कहते हैं, जिस तरह लाइकन्स है, फिर अल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर आपके सामने जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो ये मरी एक ऐसी वाहिद जगह है कि जहाँ पे आपको ये जो 5-6 ग्रुप्स है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो प्लांट्स है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनकें पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। वक्त गुजरने के साथ अब मरी शहर में मल्टी स्टोरी होटल्स और दीगर हाई राइज बिल्डिंग के बायस इस सयाहती शहर में माहौलियाती आलूदगी तेजी से बढ़ रही है और मलका कोसार के सयाहती मरकज मरी का कुदरती हुस्न मान पड़ रहा है। यही वजह है कि मलका कोसार मरी के मज़ाफ़ात में इसी तर्ज का एक नया शहर न्यू मरी बसाने का मुतालबा भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ घंटे भर की ड्राइव के बाद सयाह, तलबा और कारोबारी अफराद मरी शहर पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि मरी हिल स्टेशन ना सिर्फ सयाहों और कारोबारी लोगों बल्कि यहाँ की अकामती दरसगाहों की वजह से तालिब इल्मों का भी पसंदीदा शहर है। इस खूबसूरत वेदर को एंजॉय करने के लिए और ख़ास करके जो यहाँ के इस वक्त थ्रू आउट आपको खूबसूरती नज़र आ रही है गलियात और मरी को, उसको एंजॉय करने के रूफ के ऊपर, इस व्यू पॉइंट के ऊपर बेशुमार फैमिलीज़ और टूरिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा जी। जी, मेरा नाम अरशद फ़ारूकी है जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या स्टेप ले
कि ताकि मरी में जो टूरिस्ट का अराइवल है वो आए और पीसफुल भी रहे। जो अनड्यू यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं ये यहाँ की खूबसूरती को ख़राब कर रही हैं, तो इसके लिए प्रॉपर तौर पे प्लानिंग होनी चाहिए ताकि बिल्डिंग्स जो हैं वो इस खित्ते का, मरी का जो है हुस्न है उसको ख़राब ना करें। तो क्या इकदाम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को ताकि फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ आएँ? कि सबसे पहले मैं अभी रिसेंटली श्रीलंका से होके आया हूँ, वहाँ पे इतने टूरिस्ट प्लेसेस नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि टूरिस्ट को उनका माहौल चाहिए, हमको वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट हों। उनको सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे लेबल लग गया है पाकिस्तान पे इनसिक्योरिटी का, सबसे पहले अगर यहाँ पे टूरिस्ट सिक्योर हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉरेनर नज़र आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा इस्लामिक कल्चर है, हालांकि मलेशिया से भी मैं मतलब रिसेंटली होके आया हूँ, तो मलेशिया में भी देखें अजान भी आती है और वहाँ पे अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को जो चीज़ रिक्वायर है वो वहाँ पे मौजूद है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है, जब हम उनकी इनसिक्योरिटी दूर कर देंगे तो ये आपको भरा हुआ नजर आएगा फॉरेनर से। नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम है रुकैया अमरीन और बचपन से आ रहे हैं, बचपन से 55 के हो गए हैं और मरी को बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ की सीनरीज हैं और ग्रीनरी तो सबको ही अच्छी लगती है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है। तो मरी को क्या ऐसा ही डेवलप्ड होना चाहिए जैसे एक ब्रिटिश हमें एक मरी का अक्स दे के गया था, मरी को एक प्रेजेंट करके गया था हमारे सामने ब्रिटिश दौर में जो मरी था, क्या वैसा मरी दोबारा हमें एक न्यू मरी के एंगल पर बनाना चाहिए? बनाना तो चाहिए, लेकिन ये कि पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना के अपना एक सरमाया किया है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जिस हालत में हमारे पास इस वक्त मौजूद है हम इसको एटलीस्ट जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें सफाई का यहाँ पे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और पब्लिक चूँकि ये सबकी एक्सेस में है तो थोड़ा चीप भी होना चाहिए। फेयर्स के मामले में रोड्स अच्छी होनी चाहिए, लोगों को यहाँ पे कोऑपरेटिव होना चाहिए। और ये व्यू पहले आपने देखा, आप बचपन से मरी में आ रही हैं और ऐसा व्यू कि आपको गलियात भी, एबटाबाद भी और एक साइड से आपको इस्लामाबाद मार्गा लगी पहाड़ियों में नजर आ रही हैं और कश्मीर भी। छत ने जो है ना इस सीन को बहुत खूबसूरत कर दिया है और बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से। मेरा ख्याल है कि सारे के सारे जो है मरी पे नजर जाती है और बहुत खूबसूरत लगता है। थैंक यू। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में खूबसूरत पहाड़ों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला हमारा जारी है और आज का जो व्यू है इंतहाई खूबसूरत। आप बिल्कुल फ्रंट में देख सकते हैं कि ये गलियात जो ट्विन सिटी है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मरी और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का सियाती मकामात, उसका छांगला गली और थ्रू आउट गलियात आपको नज़र आ रही है। जबकि इस साइड से अगर आप जाएं तो आपको एबटाबाद का पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का, और मुख्तलिफ विलेजेस भी नज़र आ रहे हैं। बैक साइड पर इस्लामाबाद सिटी है, यानी इंतहाई खूबसूरत व्यू है यहाँ से, इस व्यू पॉइंट से। और हमारे साथ मौजूद हैं अकील शेख साहब। सबसे पहले बताइएगा मरी का टूरिज्म और खूबसूरत नज़ारे। मरी इस वक्त मैं कहता हूँ कि सबसे खूबसूरत प्लेस है आफ्टर इस्लामाबाद के बाद सबसे पहला सियाती मकाम है और इससे खूबसूरत जगह नहीं है। ये जन्नत नज़ीर एक्चुअली है, तो खूबसूरत जगह है जी, बहुत खूबसूरत जगह। जी, मरी और गलियात के इस खूबसूरत व्यू के ऊपर कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर व्यू पॉइंट पर हैं, फ्लैटिस ग्रांस के इस रूफ के ऊपर, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। समीन। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप और कहाँ से होते हुए आप मरी पहुँचे हैं और कितने दिन हो गया कि हम किए हुए यहाँ? इस्लामाबाद से आज पहला दिन है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्रीन, इट्स अ नाइस चेंज। आप तो पूरे केपी में भी इधर एक प्रोजेक्ट लेके थ्रू आउट आपकी ट्रैवलिंग रहती है और ख़ास करके जब आप देखते हैं सयाहत को तो उसमें इन ट्विन मरी और गलियात को कैसा पाया आपने, और ख़ास करके जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तकरीबन 4 से 5 साल पहले जो है मरी को लेके मेरा बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, और अब जितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है और स्पेशली जहाँ हम रुके हुए हैं फ्लैटिस में,
तो यहाँ के व्यूज़ वगैरह और जो डेवलपमेंट है उससे मतलब एक नई अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होगी। इट्स गुड फॉर टूरिस्ट पर्पस, और अगर आपने फैमिली के साथ भी आना है, कोई मीटिंग्स करनी है, तो इट्स गुड। तो आपने थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा के भी विजिट किए हुए हैं, सबसे फेवरेट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपकी वो कौन सी है जिस पर एंजॉय करते हैं और बार बार मन करता है कि बंदा वहाँ का विजिट करे? ऐसा कोई स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन ये सब जगह ही ऐसी हैं जहाँ पे बंदे को दोबारा आने का दिल करता है और बंदा अपना क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करे। तो मरी के लिए दो अगर आपको सेंटेंस में बंदा कहा जाए कि आप बताएं कि मरी को आपने कैसा पाया, तो क्या कहेंगे? सूदिंग एंड काम और अट्रैक्टिव। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट मरी का। बेसिकली क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है इसको निपटने के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो कोहिस्तार यूनिवर्सिटी का है वो एक ऐप भी तैयार कर रहा है, और पाकिस्तानी यानी गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस चैलेंज से निपटने के लिए आगे की प्लानिंग भी, और डिफॉरेस्ट्रेशन जो एक एम इशू है और वो ज़्यादातर डेवलप हुआ है यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग से, तो उसका भी एक चैलेंज इनको दरपेश है जहाँ आगे इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। और ज़्यादातर एक्सपर्ट का भी और टूरिस्ट का भी यही कहना था कि मरी की तर्ज के ऊपर एक नया शहर नेचर फ्रेंडली हो वो आबाद किया जाए, जहाँ पर टूरिस्ट अपनी फैमिलीज के साथ मूव कर सकें। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मरी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।